डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, जिसमें कुल आपको 7 विषय पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला विषय है वर्तमान भारतीय समाज, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा विज्ञान, चौथा विषय गणित, पांचवा सामाजिक विज्ञान, छठवां विषय हिंदी, सातवां विषय अंग्रेजी। यदि हम इसके मुख्य सिलेबस यानी 2 विषयों की सिलेबस पर गौर करें तो आपके जो 2 विषय हैं वो शिक्षा संबंधित हैं, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। तो देखते हैं वर्तमान भारतीय समाज में आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं। तो देखिए, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में मूलतः 2 खंड पढ़ने हैं। खंड क में शिक्षा की संकल्पना को आप प्राचीन अर्थ में और आधुनिक अर्थ में इसको पढ़ना है। शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं। शिक्षा के जो प्रकार हैं, शिक्षा के मूलतः 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। अगला है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी हम शिक्षा के यदि बैकग्राउंड को देखें तो हमें इसको 3 चीज़ों में पढ़ना है, जिसमें है प्राचीन काल, जिसमें आप वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है मध्यकालीन शिक्षा, तीसरा है आधुनिक शिक्षा। अगला प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और एवं विचारक। तो देखिए, दर्शन की कई शाखाएं होती हैं पाश्चात्य दर्शन की, जिसमें आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, ये चीज़ें पढ़नी है आपको। इसके अलावा कुछ भारतीय दार्शनिक हैं, शैक्षिक विचारक हैं, जिनमें विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गीजूभाई बधेका, इनके बारे में पढ़ना है। कुछ पाश्चात्य विचारक हैं, जिसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, इन लोगों को पढ़ना है आपको। बढ़ते हैं सेक्शन ख में, जिसमें शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, शिक्षा के प्रभावी कारक, यानी जो आपके एजेंसी हैं शिक्षा के, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन प्रमुख हैं। इसके बाद शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, यानी शिक्षा और समाज में क्या संबंध होता है, इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगला है विद्यालय और समुदाय के संबंध। फिर नेक्स्ट में उभरते समाज के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, शैक्षिक अवसरों की समानता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता, बाल श्रम और आरटीआई में आने वाले बाधक, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में आने वाले कौन कौन से बाधक तत्व हैं। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा, फिर जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता, वर्तमान आवश्यकता। फिर आपको पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के बारे में। फिर आपके जल संचयन है, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण पढ़ना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ना है, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन। फिर ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है जेंडर इनइक्वलिटी, यानी लैंगिक असमानता, यानी शिक्षा में लैंगिक असमानता क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। फिर जनसंचार के माध्यम जो हैं, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, इनकी समाज में क्या भूमिका है और शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर पढ़ना है आपको शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, जिसमें आपको मूल्य शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर पढ़ना है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। आगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, यानी राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा क्या है। और अंतिम इसमें कंटेंट पढ़ना है लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो ये था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का सिलेबस। जो दूसरा इसमें विषय है जो शिक्षा संबंधित है, वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो ये आपका जो सेकेंड पेपर है वो आपके फर्स्ट पेपर से काफ़ी मिलता जुलता होगा। बस अंतर ये होगा कि कुछ इसमें अलग से आपको जो शिक्षा संबंधित समितियां बनाई गई हैं, जो आयोग बनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना आपको। यदि हम देखें इसके कंटेंट की, तो पहला कंटेंट में आपको प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, यानी जो सार्वभौमिकरण शिक्षा है, यानी सार्वभौमिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें शिक्षा सबके लिए सुलभ हो या उपलब्ध हो, और संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए गए हैं, प्राविधान बनाए गए हैं जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। उन्हीं में नंबर 1 है संविधान के अनुच्छेद 21A, यानी संविधान का अनुच्छेद 21A क्या है, 29(2) क्या है, एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां या रिकमेंडेशन क्या है। बाल अधिकार पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है RTI एक्ट जो 2009 में आया था, उसके बारे में पढ़ना है।
अगला सेक्शन है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। इसमें दो तरह की चीज़ें आपको पढ़ना है, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिश काल में ऐसे बहुत से शिक्षा संबंधी आयोग बनाए गए थे, उसके बारे में पढ़ना है। और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कौन कौन सी समितियों का गठन किया था शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके बारे में पढ़ना है। इस आगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है, ये आपके आज़ादी से पहले की बात है। वुड का घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण, फिर हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान। अगला यदि हम भारतीय आयोग की बात करें सबसे प्रमुख, तो कोठारी आयोग जो 1964 में बनाया गया था। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो देखिए अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, जिसमें सबसे पहले 1968 में बनाई गई थी, फिर 1986 में, फिर उसमें संशोधन किया गया 1992 में, और वर्तमान समय में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है उसके तहत हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर है यशपाल समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के, यानी बैगों जो हमारे बच्चों के बस्ते हैं उनके वजन को कम करने की सिफारिश समिति है। फिर है एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर है अगला शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, एनसीएफटीई 2009। आगे प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना है जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, जिसमें जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें मूलभूत जो चीज़ें हैं उसकी उपलब्धि हो सके, या चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाक की व्यवस्था हो, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, जो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए उसके संबंध में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। फिर आगे पढ़ना है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास, यानी पी मोस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर अगला है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष संस्थापन कार्यक्रम SOPT। तो देखिए पी मोस्ट और SOPT सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। आगे पढ़ना है आपको बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में। फिर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ये क्या है। फिर स्कूल रेडनेस कार्यक्रम। फिर पढ़ना है आपको संपूर्ण साक्षरता अभियान। अगला सर्व शिक्षा अभियान, ये है, ये पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है NPEGL, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। फिर पढ़ना है आपको स्कूल चलो अभियान। फिर है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। फिर है ECEC कार्यक्रम। फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। फिर मिड डे मील है, यानी MDM के बारे में पढ़ना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। फिर है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, और लास्ट में पढ़ना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश बच्चों हेतु फर्नीचर। तो ये था आपका DLED द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें 2 मुख्य जो शिक्षा से जुड़े हुए कंटेंट होते हैं हमने उसकी